हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और एटम के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि एटम के अंदर जो सब पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, वो हमने स्टडी किया था। सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, जो कि जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद डिस्कवरी हुई थी किसकी, प्रोटॉन की, जो कि गोल्डस्टीन ने उसको डिस्कवर किया था। अब देखो दो जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, एक पॉजिटिव पार्टिकल था एक नेगेटिव पार्टिकल था। दोनों ने प्रूव कर दिया एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। पॉजिटिव ने नेगेटिव का इफेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल आउट। ठीक है, अब उस एटम के अंदर हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन उनकी पोजीशन क्या है कि वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कि एटम जो है एटम की शेप कैसी होगी, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम दिखता कैसा होगा, वो सब बताने के लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने ट्राई किया। सबसे पहले जो ट्राई किया था वो थॉमसन ने ही किया था, जिसको हम कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला जो एटम था जिसने एक्सप्लेन, सबसे पहला जो मॉडल था जिसने एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, शेप ऑफ जो एटम होता है, वो था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के बाद आया था बेटा जो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, या फिर आप रदरफोर्ड मॉडल भी बोल सकते हो, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। उसके बाद आया था बेटा बोहर मॉडल। तो ये सारे जो मॉडल है वो एक एक करके हम डीपली हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो मॉडल हमें स्टडी करना है वो है थॉमसन का जो मॉडल है, वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। मॉडल का मतलब है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करने की उसने कोशिश की थी कि एटम दिखता कैसा है, एटम की शेप कैसी होती है। तो सबसे पहले मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जे थॉमसन ने 1898 में ये मॉडल दिया था, 1898 में। इसी मॉडल का जो दूसरा नाम है, इसी मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं बेटा, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, तब आप लोगों को पता लग जाएगा। तो थॉमसन ने क्या बताया था मॉडल के बारे में, उसने बताया कि जो एटम है वो किस तरह का होता है, लाइक ए स्पीयर होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्प्रेड है, ये इस तरह से स्प्रेडेड है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, धसे हुए हैं। तो थॉमसन ने क्या बताया था कि एक एटम जो है एक स्पीयर होता है, ठीक है, गोला होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड है, फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज जो होता है। और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है बेटा, एम्बेडेड है। लाइक हमारा जो वाटरमेलन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर रेड कलर का जो एडिबल पार्ट है उसका आप मानो कि वो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं उनको आप मान के चलो क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि धसे हुए होते हैं उस एडिबल पार्ट के अंदर। तो ये कुछ कुछ जो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो किसकी तरह दिखता था, वाटरमेलन की तरह था। जो एटम है जो बताया था थॉमसन ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाटरमेलन। या फिर जो हमारा पुडिंग जो होता है जो हम खाते हैं उसके अंदर जो प्लम जैसे धसे हुए होते हैं, वो जो प्लम है वो तो क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो हमारा पुडिंग होता है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर वो जो प्लम है वो क्या है, एम्बेडेड है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक स्फीयर था जिसकी रेडियस क्या बताई थी थॉमसन ने, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होती है। इसमें पूरे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो इस टाइप का जो मॉडल है वो किसने बताया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं इसको, या फिर वाटरमेलन मॉडल, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। ये मॉडल लिया था किसने, थॉमसन ने। अब हम पढ़ेंगे इसकी मेरिट्स, इस मॉडल की मेरिट्स, या फिर कह सकते हैं इसके जो पॉजिटिव पॉइंट थे, इसकी जो एडवांटेज थी इस मॉडल की, वो क्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेरिट थी इस मॉडल की वो क्या थी, कि जो थॉमसन मॉडल है इसने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, क्या एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ठीक है, हमें पता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। किस तरह से एक्सप्लेन किया, उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज तो स्प्रेड है और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव के इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म, एटम क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। तो ये पहली मेरिट थी, पहला पॉजिटिव पॉइंट था। वो पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि थॉमसन मॉडल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या, कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। अगर हम सेकेंड पॉइंट पे आए तो थॉमसन मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया
कि जो ओनली जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ही इस स्फीयर से बाहर जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं जा सकता, क्योंकि थॉमसन ने क्या माना कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम, इस स्फीयर की थ्रू आउट द वॉल्यूम जो स्प्रेड है वो इमूवेबल है, वो मूव नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ मूव कौन करेगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो ये क्या हो सकते हैं, स्फीयर से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवेबल हैं, और थॉमसन ने क्या माना था, जो पॉजिटिव चार्ज जो थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड है वो कैसा है, इमूवेबल है। तो इलेक्ट्रॉन तो स्फीयर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो स्फीयर से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है जो इसने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, की आयंस कैसे बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इस स्फीयर से बाहर जाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर गए स्फीयर से मतलब कैटायन की फॉर्मेशन हुई, इलेक्ट्रॉन अंदर आए स्फीयर के मतलब एनायन की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, थॉमसन ने क्या बताया था, वो तो मूवेबल होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या स्प्रेड है, सिर्फ वो इमूवेबल होता है, वो मूव नहीं कर सकता। नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो स्फीयर से बाहर जाएंगे तो कैटायन बनेगा, स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बनेगा बेटा, एनायन बनेगा। तो जो मेरिट्स हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट है थॉमसन के, वो क्या क्या थे बेटा, पहला पॉइंट क्या था, थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन किया था कि जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है उसके अंदर धसे हुए हैं क्या, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल। दूसरी चीज जो थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन की थी वो क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है मूवेबल, जो कि मूव नहीं कर सकता है, बट जो नेगेटिवली चार्ज है वो स्फीयर को छोड़ के बाहर जा सकते हैं, मतलब वो मूवेबल होता है। थर्ड जो पॉइंट है जो एक्सप्लेन किया था थॉमसन मॉडल ने, वो ये एक्सप्लेन किया था फॉर्मेशन ऑफ आयन, कि क्या होता है, आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो मूव कर सकते हैं स्फीयर से बाहर जा सकते हैं, मतलब क्या बनेगा, कैटायन, अंदर आ सकते हैं मतलब क्या बनेगा, एनायन। तो ये थे मेरिट्स और पॉजिटिव पॉइंट अबाउट द थॉमसन मॉडल। अब हम बात करेंगे किसकी, जो डीमेरिट्स है, जो लिमिटेशन है, जो कमियां रही थी वो क्या थी। ये जो थॉमसन मॉडल था सिर्फ थ्योरेटिकली था, एक्सपेरिमेंटली इसका कोई भी प्रूफ नहीं था। थ्योरेटिकली इसको क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, हाइपोथेटिकल था ये एक तरह से। और दूसरी चीज क्या था कि थॉमसन मॉडल, अगला जो मॉडल आया था अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट, आगे जो हम पढ़ेंगे, वो जो अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्ड ने जो जो चीजें बताई थी, वो जो मॉडल था रदरफोर्ड का, जो मॉडल था अल्फा स्कैटरिंग जो वहां पे हुई थी, उसके बारे में ये जो मॉडल जो है ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उस मॉडल को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया था अपने थ्योरेटिकल पोर्शन से। तो ये इसकी क्या रही थी, कमियां रही थी बेटा। ये था पहला मॉडल थॉमसन मॉडल, जो कि जे थॉमसन ने दिया था 1898 में। इसी मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटरमेलन जो होता है उसकी तरह होता है, उसके अंदर जो एडिबल पार्ट होता है रेड कलर का वो पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए इसको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। और इस थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन क्या क्या किया था, पहला पॉइंट क्या था कि जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दूसरा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज क्या इमूवेबल है, कौन मूव कर सकता है, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तीसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ आयन इसने एक्सप्लेन किया था, ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट। डीमेरिट्स क्या थे, ये टोटली क्या था, थ्योरेटिकल था, हाइपोथेटिकल था, एक्सपेरिमेंटल कोई भी प्रूफ नहीं था। और आगे जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया था उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन। ये था थॉमसन मॉडल। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जो अगला मॉडल है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था वो हमें स्टडी करना है।